Hello everyone, my name is Sarthak and you are watching educational channel Learn Jet Fun. So आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिक्स में होगा, मैक्सिमम हिंदी रहेगा और जहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज़ होगा वो इंग्लिश में होगा। और हिंदी का यूज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हर किसी के पास पहुँचे। तो इंग्लिश मीडियम बच्चे के अलावा हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम के बच्चे हैं, उड़िया मीडियम बच्चे आराम से हिंदी पकड़ लेते हैं। तो ये वीडियो का जो बातें होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा और जो टेक्निकल पढ़ाई होगा वो इंग्लिश में होगा, राइट। और ये जो टॉपिक है ये मेनली क्लास 8 ICSE बुक का मैं टॉपिक लिया हूँ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने आप का इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो एज आई टोल्ड, माई नेम इज़ सार्थक। सो मैं पिछले 5 साल से एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितना अहमियत है अपने लाइफ में, राइट। आज अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो हम सॉफ्टवेयर से और प्रोग्राम से घिरे हुए हैं। तो उसको हम जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजे, जो कि क्लास 8 ICSE बुक का कंप्यूटर बुक से लिया गया है। तो जावा और ब्लूजे के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जानेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना प्रोग्रामिंग करना। सो द फर्स्ट थिंग, अगर मेरे चैनल का पहले आप कभी वीडियो देखे हो जो कि मेनली इन उड़िया, सो आप अगर उड़ीसा से वो वीडियो देख सकते हैं। और वो 8, 9, 10 के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मेनली उड़िया बच्चों के लिए। तो आप अगर उड़ीसा से हैं उस वीडियो देख के जान पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज चाहे अलग हो जाए कभी भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, राइट। सो अभी फोकस करते हैं हमारा आज का टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू वी लर्न कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली बात, कुछ भी चीज़ हम पढ़ने से पहले सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, राइट। तो मैं आज का ही एक एग्जाम्पल लूँगा। आज सडनली कोविड आ गया, हम सब घर में लॉक्ड हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी हमारी पढ़ाई चल रही है। कैसे? थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू इंटरनेट। और जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट बना हुआ है उसका बेसिक चीज़ जो है वो है कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे चीज़ जितना भी हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं हर जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे वो आपका छोटा से छोटा प्रोग्राम हो लाइक इन योर वॉशिंग मशीन, या फिर बड़े से बड़े चीज़ लाइक योर कोई भी स्पेस व्हीकल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आजकल कार में, बाइक्स में, हर जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन होता है। इवन इन योर ओवन, राइट। तुम 30 सेकंड का टाइमिंग लगाए तो और 30 सेकंड के बाद ओवन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तुम जो माइक्रोवेव यूज़ करते हो तो उसमें भी छोटा मोटा प्रोग्राम लिखा गया है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर में है, अगर तुम कंपेयर करना चाहोगे तो लाइक हम ह्यूमन जब बात करना चाहते हैं किसी दूसरों के साथ, हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट। उड़िया, हिंदी, इंग्लिश। हम अगर उस लैंग्वेज को जानेंगे नहीं, अगर मुझे इंग्लिश नहीं पता होगा तो मैं एक इंग्लिश के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सो हमें सीखना ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन के टर्म से लैंग्वेज। वैसे ही हम अगर कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और आजकल के टाइम पे कंप्यूटर हमारे लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर रिक्वायरमेंट टू गेटिंग योर जॉब्स और गेटिंग योर फ्यूचर प्लान्स। एवरीवेयर देयर इज सॉफ्टवेयर, देयर इज प्रोग्रामिंग, देयर इज कोडिंग। ओके, तो जब मैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग बोलता हूँ दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं आगे वाले क्लास में बताऊंगा। तो जैसे हमारे ह्यूमंस में
बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है, ऐसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है। तो तुम लोग सुने होंगे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, then your HTML, then Java, JavaScript, Ruby, Python. There are 1,000 types of language. Okay. So why we are choosing a specific language called Java? That's our second point. First we have to know why Java. Then we will go to what is Java. Okay. These 2 points, 2 and 3, these 2 points are interrelated. Now, तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है, जैसे हमारा ह्यूमन्स में हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसी लैंग्वेज को लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज में तुम अगर देखोगे इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स है, उसके अलावा और कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, उसमें कोई मिक्स्ड अल्फ़ाबेट्स नहीं है जैसे उड़िया हिंदी में होता है, नहीं है। तो इट्स ईजी लैंग्वेज एंड सबके द्वारा ये मतलब समझा जाता है, इसीलिए हम इंग्लिश यूज करते हैं। सेम लाइक इज जावा। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो लैंग्वेज को लैपटॉप भी समझ लेता है, मोबाइल भी समझ लेता है। ओके, मैं जब बात कर रहा हूँ लैपटॉप मोबाइल, इट्स लाइक डिफरेंस इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट। लैपटॉप का हार्डवेयर अलग है, मोबाइल का हार्डवेयर अलग है, टीवी का हार्डवेयर अलग है, अभी जो स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं उनका हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर भी अलग अलग है। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि हम लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो विंडोज़ है, जो मोबाइल में यूज़ करते हैं वो मेनली एंड्रॉयड है, राइट। जो आईफोन में यूज़ करते हैं वो iOS है, वैसे जो एप्पल के लैपटॉप में यूज़ करते हैं वो macOS है, उसके अलावा लिनक्स है। ये सब हम डिफरेंट काइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे भी बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब क्या वो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो लैपटॉप में वो प्रोग्राम चलेगा वो मोबाइल पे नहीं चलेगा, या फिर वो अगर मोबाइल में चल रहा है लैपटॉप में नहीं चलेगा, ऐसे होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट मिले, जैसे कि जो जावा का जो फादर है, फादर ऑफ जावा, इनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। वो क्या किए, वो ये लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। दिस लैंग्वेज इंट्रोड्यूस एज ओक, ओके, लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड टू जावा। सो ये लैंग्वेज का ये फायदा है कि ये कहीं पे भी बना हुआ हो, ये सारे प्लेटफॉर्म में चल सकते हैं। सो ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो फ़ायदा हो गया ना, जो अगर मैं लैपटॉप में कोड लिख रहा हूँ वो मेरा हर जगह पे चल पाएगा, तो वो तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, मेरा टाइम बचाएगा वो। अगर मुझे सेम चीज़ 5 टाइप का सिस्टम के लिए 5 टाइप में लिखना पड़ेगा तो इट विल वेस्ट माई टाइम, राइट। सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग जावा, ओके। सो व्हाट इज जावा ये पता चल गया। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन व्हाई जावा ऑल्सो वी गेट इट। अभी जो पॉइंट है वो क्या है ना, जो तुम्हारे बुक में है, बुक में एक्चुअली बहुत सारा सॉफ्टवेयर है मार्केट में जिसको हम यूज़ करते हैं अपना जावा कोड लिखने के लिए। हम नोटपैड भी, सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोगों के बुक्स में ब्लूजे जो सॉफ्टवेयर है उसको लेके बनाया गया है जो भी प्रोग्राम। सो हम उस ब्लूजे को ही फॉलो करेंगे और उसी के ऊपर ही प्रोग्राम लिखेंगे। तो ब्लूजे को कैसे इंस्टॉल करना होगा, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, वो हम अभी सीखेंगे। तो तुम्हें जाना है इस साइट पर bluejay.org, ठीक है। या फिर तुम ऐसे जाके सर्च में लिख सकते हो ब्लूजे डाउनलोड, ठीक है। लिखते ही ये आ जाएगा bluejay.org। अगर तुम्हें ये भी चीज़ नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऐसा एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अगर तुम्हारा सिस्टम विंडोज़ है या फिर मैक है या फिर उबुंटू या फिर और कुछ अलग सिस्टम है, मैं लेकिन गेस कर रहा हूँ कि मैक्सिमम का जो सिस्टम है वो विंडोज़ होगा, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल आएगा, वो फाइल ऐसे लिख सकता है कि कैन नॉट बी डाउनलोडेड सिक्योरली, जस्ट कीप के ऊपर क्लिक करना तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ पे रहेगा वो जानने के लिए ये जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें जो राइट साइड का ये 3 बटन है इसमें क्लिक करो, फिर सेटिंग्स में जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो डाउनलोड, डाउन लिखो, डाउन लिखते ही आ जाएगा।
तो यहाँ पे एक आएगा लोकेशन। लोकेशन तुम्हारा जो भी लिखा होगा, मैं अपना, और ये लोकेशन चेंज हो सकता है, तो मैं अपने एक ड्राइव में ऐसे लोकेशन दिया हूँ। तुम्हारा मुझे लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होता है वो ये लोकेशन होता है, डाउनलोड्स। ओके, तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं अभी अपना चलता हूँ डाउनलोड्स के में। तो वो फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद ऐसे आएगा ब्लूजे विंडोज़ 422.msi। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही ऐसा एक पेज आएगा। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ओके। अगर ये पेज आया तो देन क्लिक रन। ओके, सो इट विल शो यू like this like page, then go for next 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 till finish. ओके, मेरा ऑलरेडी ब्लूजे सेटअप है इसलिए मैं और इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हुआ इंस्टॉल करने में कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा ठीक से। ठीक है, कहीं स्टेप पे अगर प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है, बस लास्ट में फिनिश कर देना है। ठीक है, फिनिश करते ही तुम्हारा डेस्कटॉप में ऐसा एक आइकन आ जाएगा ब्लूजे का। ठीक है, तो वो क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही तुम्हारा ब्लूजे का एप्लीकेशन खुल जाएगा। ब्लूजे का एप्लीकेशन खुलते ही तुम्हारे पास कोई भी कोड नहीं होगा, तो ये चीज़ तुम्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक होगा। तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें जाना है प्रोजेक्ट में और क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। और यहाँ पे तुम कोई भी लोकेशन दे सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो एक लोकेशन देता है, तो उसी लोकेशन में रहने देना, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं लिखने जा रहा हूँ मेरा पहला प्रोजेक्ट में, मैंने कर सपोज इसका नाम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट 1। ओके, नाउ आई विल क्लिक प्रोजेक्ट 1 इज क्रिएटेड। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए न्यू क्लास। सो ये देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही ऐसा एक आ जाएगा जिसके ऊपर क्या करना है, तुम्हें नाम देना है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ माई फर्स्ट, और इसमें कुछ भी स्पेस नहीं देना है, माई फर्स्ट क्लास। और एक चीज़ है जो कि कभी भी ये जो नेम दे रहे हो, क्लास का नेम दे रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। अगर स्मॉल लेटर भी दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे तुम अपना नाम लिखते हो तो नाम स्टार्ट करते हो कैपिटल लेटर से, राइट? वैसे ही इसका क्लास नाम भी कैपिटल लेटर ही देना। ठीक है, नाउ क्लिक ओके। तो ऐसा एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। सो इसके बाद इसको डबल क्लिक कर, तो ऐसा एक एडिटर खुल जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो कोड, बहुत सारा कोड इसके अंदर आता है। ठीक है, इस कोड का मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक काम करते हैं, मैं ये सारा कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी जो कोड है इसको भी मैं हटा देता हूँ। बस मुझे इतना रखना है कोड। ठीक है, अभी के लिए जान लो ये कोड क्यों है, मैं ये बाद में बताऊंगा। अभी तुम थोड़ा लॉजिक जान लो, फिर जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझाऊंगा तब मैं समझाऊंगा क्यों ऐसे पब्लिक क्लास लिखते हैं, जो भी नॉर्मल सिंटैक्स है क्यों लिखते हैं। अभी सिंटैक्स बस जान जाओ, तो जब मैं पब्लिक ये माई फर्स्ट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो रहा है, मुझे सब कुछ डिलीट कर देना है। बस ये पब्लिक क्लास माई फर्स्ट क्लास का पहला और लास्ट ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये रखना है, और उसके ऊपर भी सब कुछ डिलीट कर देना है। ठीक है, इसके अंदर और एक चीज़ लिखना है, वो है पब्लिक स्टैटिक void main, then open bracket close bracket curly braces open curly braces close। ओके, और इसके अंदर लिखना है string, और जिसका जो भी ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जिसका जैसे लिखा हुआ है कैपिटल, जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है और स्मॉल, और ये जो नाम है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो मैं भी लिख दिया पब्लिक स्टैटिक void main। इसके अंदर लिखना है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड ARGS। ये जो आर्क्स में लिख रहा हूँ इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ABC कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तुम स्ट्रिंग आर्क्स ही लिखो। उसके बाद हम पहला चीज़ क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रिंट करेंगे कि कुछ चीज़ हम आउटपुट में कैसे प्रिंट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सिंटैक्स है सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन। यहाँ पे हम प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं। प्रिंट एलन और प्रिंट में डिफरेंस क्या है मैं रन करके दिखाऊंगा। फॉर नाउ लिखो कि प्रिंट एलन, ठीक है। फिर क्या लिखना है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन सेमीकोलन, ओके। और इसके अंदर देना है टू डबल कोट, और डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखना है, ठीक है। जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट में दिखाएगा। तो मैं सपोज लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। ये कोड लिखने के बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर क्यों करते हैं, ये जो कोड लिखे हैं ये कोड को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो कंपाइल करने से ये कोड कन्वर्ट होता है एक कोड में जिसको कंप्यूटर समझता है। उस कोड को हम नहीं समझ सकते, और वो जो कोड क्रिएट होता है एक फाइल में क्रिएट होता है, उस फाइल को हम डॉट क्लास फाइल को बोलते हैं, ठीक है। मैं जब बोला था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तब क्या बोला था कि ये कोड नहीं, ये कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है ना, इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल निकलता है। उसके बारे में इतना जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी सीखो। मैं जब हायर पढ़ाऊँगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा क्लास 8 का जो भी नॉर्मल सिलेबस में है, मैं हायर जाऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा कोडिंग का, तब मैं बताऊँगा कि डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होता है, कैसे दिखता है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। अभी के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही मैं समझा रहा हूँ, तो उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। मैं अभी इसमें कंपाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इस ऐसे आना चाहिए, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ये गलत डालूँगा, सपोज मैं ये एस को स्मॉल कर दिया, ठीक है, एंड आई क्लिक कंपाइल, ये देखो दे रहा है एरर्स फाउंड इन क्लास, प्रेस Ctrl+K और क्लिक लिंक ऑन द राइट टू गो टू नेक्स्ट एरर। अगर तुम देखोगे यहाँ पे देखो रेड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लाइन आ जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले लाइन नंबर्स कर दिया मैं, ठीक है। तो ये एरर को पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो बोल रहा है जो सिस्टम लिखा हुआ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हम गलत सिंटैक्स दिए हैं, तो ये एक्चुअली हुआ कैपिटल एस, ठीक है। अभी मैं और एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अभी मेरा जो कोड है वो लिख चुका है। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको रन करूँगा। इसको रन करने के लिए क्या करना है मुझे, ये मेरा माई फर्स्ट क्लास है, मुझे बस राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है void main string args पर, और यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है, डाल देना है ओके। तो हम जो लिखे थे हेलो वर्ल्ड ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी क्या करना है, और एक कोड लिखें, लेकिन कोड लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लियर करूँगा। क्लियर अगर नहीं करूँगा तो ये रह जाएगा, तो फिर मेरा नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टर्मिनल है, जो भी आउटपुट आएगा यहीं पे आएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं अपने कोड में वापस से जाऊँगा। ये मेरा कोड है, सपोज मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ना लिख कर मैं चैनल का नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है लर्न जेड फन, ठीक है। नाउ अगेन आई विल कंपाइल। कभी भी तुम कोड में चेंज कर रहे हो तो ऑलवेज डू कंपाइल, ओके। अगर कोई भी तुम्हारा कोड में इशू होगा तो उसको कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, ठीक है। तो अभी ये दिखा दिया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अभी हम क्या करेंगे, अपना फिर से वो क्लास में जाएंगे, डू द राइट क्लिक देन क्लिक ऑन दिस void main string args, okay, then I'll click here, okay, now it is coming learn z fun, right। सो सबसे पहले एक क्लास लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम एक करना है कि खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, क्योंकि तुम अपना लाइफ का पहला जावा कोड लिख चुके हो। तो इसीलिए इस कोड के अंदर जाओ, इसके लर्न जेड फन को हटा दो एंड लिखो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, ठीक है। इसको और एक बार कंपाइल करो और इसको रन करो। तो मैं ये हटाया नहीं था इसीलिए ये भी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आउटपुट। तो कुछ भी चीज़ को आउटपुट में प्रिंट करने के लिए ये होता है सिंटैक्स, और सिंटैक्स में ये डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे उसी चीज़ ही आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो अभी और थोड़ा कोडिंग के अंदर जाते हैं। तो हम किसी भी प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, राइट।
सपोज आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स। हम इसीलिए ही बनाते हैं क्योंकि हमारा जो डेली लाइफ का कैलकुलेशन, कुछ भी याद रखना, कुछ भी चीज़ को बार बार करना, सपोज वी हैव टू ऐड 1000 नंबर्स, ओके। सो ये सब काम को ईजी करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम जब प्रोग्राम में पता चल गया कि हम ऐसे आउटपुट लिखते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में एडिशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे कर करके हम सारे मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लिख दिए कैसा आउटपुट आता है, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी अभी हमें कोड लिखना है वो इसी 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर 2 नंबर को अभी प्लस करने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, 2 नंबर और एक आउटपुट जिसमें वो नंबर प्लस होगा, प्लस होके जिसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ 2 नंबर, और नंबर कैसा नंबर लेना है मुझे कि मैं लूँगा होल नंबर। होल नंबर मतलब जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो। उस होल नंबर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। मैथमेटिकली वो हम उसको इंटीजर बोलते हैं, राइट। सो इंटीजर का शॉर्ट में यहाँ पे लिया जाता है इंट, ओके। और मुझे क्या चाहिए, मैं 2 नंबर को भी ऐड करूँगा तो मुझे 2 नंबर चाहिए, तो मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, इंट num1 एंड num2, ओके। और मुझे क्या चाहिए, मैं अगर अभी ऐसे लिख सकता हूँ इंट num1 num2, और मुझे इस 2 को सम करने के लिए एक नंबर चाहिए, इसको लिख रहा हूँ मैं अभी सम, ठीक है। या फिर मैं इसको अलग अलग करके भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इंट, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, इंट num1 इंट num2 इंट सम, ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं इतना सारा क्यों लिखूँ जब मेरे पास ये है लिखने के लिए, ठीक है। और हमेशा कोई भी हम जब सेंटेंस लिखते हैं कोडिंग लैंग्वेज जावा में, वो हमेशा ऐसे सेमीकोलन में एंड होता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे num1 का वैल्यू डिक्लेयर करना है, num2 का वैल्यू डिक्लेयर करना है, और सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं अभी num1 का वैल्यू लूँगा। सो num1 इक्वल टू, जिसका वैल्यू असाइन करना है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। सपोज num1 इक्वल टू 5, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं num2 का वैल्यू असाइन करूँगा, num2 इक्वल टू 8, okay. So we are dealing with integer, whole numbers, okay. Now what I will do, I will add these 2 number, num1 and num2. So what I will do, I will do sum equal to num1 plus num2, और ये जो स्पेसेस है ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा दिखे इसीलिए दे दे रहा हूँ। तो मुझे मेरा सम मिल गया कि इसका क्या होगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा 13। अभी मुझे इस चीज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अभी हमारा सम का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, राइट। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट सेमीकोलन, और इसके अंदर हम क्या करते थे, डबल कोट देके लिखते थे, राइट। लेकिन डबल कोट कब देते हैं कि जो वैल्यू है उसको एज इट इज अगर प्रिंट करना होता है आउटपुट में, हम उसको डबल कोट के अंदर डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी ऐसे, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ओके। ये सब जो डिक्लेयर हम किए हैं इसको बोलते हैं डेटा टाइप, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ओके। सो अभी जो हम डेटा टाइप लिए हैं और उसके लिए जो हम वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं, इसका अगर हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है, ये num1 का वैल्यू क्या है 5, num2 का वैल्यू 8, सम का वैल्यू 13, अगर उसका वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम उसको इसे डायरेक्टली पास करेंगे, ठीक है। डबल कोट के अंदर पास नहीं करेंगे।
मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि डबल कोट के अंदर पास करने से क्या होता है और बिना डबल कोट के पास करने से क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोड लिखना हो गया। अभी हम क्या करना है, कंपाइल करना है। क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, अभी हम चलते हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, इसको क्लिक किए, ओके, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। ओके, तो आंसर क्या आया, 13 आना चाहिए था हमें। अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर पास करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी कंपाइल करेंगे, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक, रन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ओके क्लिक करना। क्या आया, ये लास्ट टाइम में 13 आया था, इस टाइम पे क्या आया, सम। मैं अगर और एक बार क्लियर कर देता हूँ और एक बार अगर मैं रन करूँगा इसको, क्या आ रहा है, सम। तो मतलब डबल कोट देने का और ना देने का फ़र्क समझ में आ रहा है। अगर मैं डबल कोट नहीं देता हूँ तो इसका वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पे लिख दिया सम के जगह पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक करके मैं एसयूवी लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अभी मैं अभी इसको कंपाइल जब करने जाऊँगा तहीं पे ही मुझे एरर लगेगा। देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल एसयूवी। वो बोल रहा है कि एसयूवी नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब एक एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे num1 लिखूंगा ये कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो कंपाइल हो गया, राइट। num2 भी लिखूंगा तो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, sum लिखा तो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं SUV लिख रहा हूँ वो कंपाइल नहीं हो रहा है, बोल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को मैं अगर डबल कोट के अंदर डाल देता हूँ, जब डबल कोट के अंदर आ जाता है जावा को कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, वो बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस वैल्यू को लेके आउटपुट में प्रिंट कर देता है। लेकिन जब मैं ये डबल कोट नहीं देता हूँ तब ये क्या करता है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो ये चीज़ है इसको ये एक वेरिएबल्स, जैसे तुम क्या करते हो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ऐसे करते हो ना एल्जेब्रा में, वैसे ही तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने लगता है। और जब वैल्यू कैलकुलेट करने लगता है तो ये इसको ढूंढता है ये कोड के अंदर में कहीं पे ये एसयूवी क्रिएट किया गया है कि नहीं। अगर किया नहीं गया होता है तो ये एरर मारता है। ठीक है, तो फिर ये अभी एसयूएम आ गया, हम डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। अभी मैं सपोज लिखना चाहता हूँ द रिजल्ट इज 13, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा द रिजल्ट इज। ठीक है, अभी क्या करना है ना, मुझे इसके साथ किसको प्रिंट करना है, ये एसयूएम को प्रिंट करना है, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये डबल कोट जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद मैं डालूंगा एक प्लस, देन आई विल राइट एसयूएम। ओके, नाउ आई विल कंपाइल, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर और एक बार रन करते हैं। ठीक है, मैं क्लियर इसलिए करता हूँ कि लास्ट टाइम में जो रन हुआ होता है वो वहाँ पे रह गया होता है, मैं इसलिए उसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे बस रन समझ में आ रहा था, राइट क्लिक, बर्डमैन स्ट्रिंगर्स, ओके, द रिजल्ट इज 13। ठीक है, तो जैसे हम प्लस करते हैं वैसे हम सब टाइप का कर पाएंगे। अभी सपोज हमें करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, वो होता है स्टार। ओके, नाउ ये सब में ये दो का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 8 कितना होगा 40, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू रहेगा। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया पहले। ठीक है, अगेन राइट क्लिक, बर्डमैन स्ट्रिंगर्स एंड ओके, द रिजल्ट इज 40। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, num1 डिवाइडेड बाय num2, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, इसका रिजल्ट 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, राइट। लेकिन देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। डिवाइड करने से पहले माइनस कर लेते हैं।
ठीक है। कंपाइल, क्लास कंपाइल्ड, अगेन गो हियर, हियर, ओके, क्लियरिंग। कितना आ रहा है रिजल्ट? 5 - 8 -3, ठीक आ रहा है। मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी इसको मैं करूँगा डिवाइड, ओके। अभी मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको राइट क्लिक किया गया, बट अभी रिजल्ट आ रहा है 0। 5/8 तो 0 नहीं है, लेकिन 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो 0 क्यों आ रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर लेके किया, तो वैसे तुम मल्टीपल नंबर के साथ भी, पॉजिटिव प्लस हुआ था मल्टीपल नंबर के साथ भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीपल नंबर के साथ कर सकते हो। बाकी डिवाइड और माइनस जो भी है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। सपोज आई हैव 3 नंबर, ओके, नाउ आई हैव num3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं ये रिजल्ट अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे num1 से num2 माइनस करना है, मैं क्या करूँगा, num1 माइनस num2, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सम में -3। फिर मुझे अगर इस 4 को माइनस करना है, मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस num3, ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें मेरा क्या आएगा, कंपाइल करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि फाउंड इन क्लास सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर फाउंड कर रहा है। क्यों फाउंड कर रहा है सिंटैक्स एरर? क्योंकि ये जो num3 है, हम जैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसको डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तभी फिर कंपाइल करते हैं, एरर चला गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रन करेंगे, यहाँ पे गए, ओके। तो ये आंसर आया, एक पुराना वाला आंसर गया था। तो आंसर आया -7। कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं -7 आता है कि नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 to 8 जाएगा तो क्या आएगा, -3 -4 -7, ठीक है। और डिवाइड का अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि डिवाइड में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं वो बताऊंगा। नहीं तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो वो 0 0 ही होता रहेगा। डिवाइड अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 2 डिवाइड एक साथ, मतलब ये पहला डिवाइड होगा, फिर उसके बाद ये डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम किसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा मैथ से अलग है। लेकिन अभी के लिए ये 0 ही आएगा आंसर। अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो कंपाइल्ड, अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, ओके, तो आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं। तुम लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।